क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम लेकर हम आज आपके सामने आ गए हैं। पोएम द बॉल पोएम जिसके पोएट हैं जॉन बैरमैन। तो इसके स्टैंजास और सेंट्रल आइडिया को आज हम देखेंगे। जॉन बैरमैन जिसके पोएट हैं और पोएम है द बॉल पोएम। तो स्टैंजास हैं जिसमें 4 स्टैंजास हैं पूरे पोएम में। तो अब ध्यान दीजिएगा पोएम में क्या बताया गया है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब लड़का क्या है। व्हाट इज द बॉय नाउ, इसमें एक छोटा बच्चा है जो कहीं पे हार्बर के पास बैठा है पानी के किनारे, और वहां पर वो खेलते हुए उसकी बॉल मिस हो जाती है, पानी में चली जाती है। ये सारी चीजें जॉन बैरमैन पोएट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे बच्चे के पास नहीं जाते हैं, उसको इंटरफेयर नहीं करते, उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं समझाते हैं, क्योंकि पोएम में पोएट कहता है हम उसको रियलाइज करना चाहते हैं कि वो जिंदगी में अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीखे, अपनी पहली जिम्मेदारी को सीखे, वो केयरफुल हो और ये भी ध्यान रखे कि जीवन में अगर कोई चीज मिस होती है या कोई चीज से हम जुदा होते हैं तो उसके बाद हम कैसे स्टैंड अप करेंगे, और विद पेशेंस एंड करेज के साथ उनका सामना, मुसीबतों का सामना, दुख का सामना हम किस तरीके से पेशेंस और करेज के साथ हमें करना है, ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उस छोटे बच्चे को बताना चाहते हैं। इसीलिए पोएट उसको ना तो नई बॉल खरीद के देते हैं, ना उसके पास जाकर उसको समझाते हैं। तो फिर से वही लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब लड़का क्या है। वो लड़का छोटा बच्चा जिसकी गेंद पानी में चली गई है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। अब वो लड़के की स्थिति क्या है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है या अब उसे क्या करना है। आई सॉ इट गो, आई मतलब पोएट जॉन बैरमैन, इट मीन्स बॉल, गो मीन्स जाना, सॉ मीन्स देखा, मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मैरली मीन्स हैप्पी, मैरली मीन्स हैप्पीली, मैरली मतलब हैप्पीली, खुशी से। बाउंसिंग मीन्स जंपिंग, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग, खुशी से जंप करते हुए। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब रास्ता या मार्ग या सड़क या गली, वहां पर मैंने बॉल को खुशी से जाते हुए देखा। एंड देन, और तब, मियरली ओवर देयर, इट मीन्स बॉल इज इन द वाटर, और वहां से खुशी से गेंद उछलती हुई सीधे पानी में चली गई। ऐसा पोएट बता रहे हैं। और अब बच्चे की स्थिति को क्या है वो बताना चाहते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि दूसरी बॉल्स हैं, दूसरी गेंद हैं। एंड अल्टीमेट, अल्टीमीन्स मीन्स गहरा या चरम पर, परम। शेकिंग मतलब कांपना, कांपना मत, शेकिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना। और अल्टीमेट मीन्स ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी। ग्रीफ मीन्स सैडनेस, दुख। बच्चे को, वो जो बच्चा है वो गहरे कांपते हुए दुख में फिक्सेस हो जाता है, मीन्स जकड़ जाता है, सदमे में चला जाता है। फिक्सेस मीन्स सदमे में चला जाना, ग्रीफ मीन्स दुख, और शेकिंग मीन्स कांपते हुए, एक गहरे कांपते हुए दुख में वो फिक्स हो जाता है लड़का। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो कैसे खड़ा हो जाता है वहां पर, रिजिड मतलब कठोर होकर। ट्रेमलिंग कांपते हुए, ट्रेमलिंग कांपते हुए, और शेकिंग मतलब भी वही है, कांपते हुए। ट्रेमलिंग का भी मतलब ठीक है, शेकिंग। स्टेयरिंग मीन्स घूर घूर के देखना, एक टक के देखना। डाउन मीन्स नीचे, नीचे की ओर देखते हुए, कांपते हुए वो गेंद को देख रहा है बच्चा। ट्रेम्बलिंग मीन्स ध्यान रखिएगा जरा, शेकिंग है, शेकिंग तो पहले ही था, ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग है। ऑल हिज यंग डेज, और उसकी सारी यंग डेज, यंग डेज मीन्स चाइल्डहुड डेज, बचपन की यादें। इनटू द हार्बर, उस हार्बर में चली जाती हैं। हार्बर मीन्स प्लेस ऑफ रिफ्यूज, मीन्स जहां पर पानी की जहाज आकर रुकती हैं, उस पानी की जगह पर उसकी सारी बचपन की यादें चली जाती हैं। कहने का मतलब वो केवल बॉल ही नहीं खोया है, उसने अपनी बचपन की यादें पूरी खो दी, जो समय उसने उस गेंद के साथ बिताया उसको खो दिया। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई। इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, मीन्स इंटर विदाउट परमिशन। पोएट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं अब उसको हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अ डाइम, डाइम मीन्स 10 सेंट कॉइन है, 10 सेंट कॉइन मीन्स थोड़ा पैसा है। अनदर बॉल, 10 सेंट खर्च करके मैं दूसरी बॉल दे सकता हूँ।
इज वर्थलेस, वो यूजलेस है, मीन्स वो बेकार है। नाउ मीन्स अब। ही सेंसेस, वो बच्चा समझेगा, रियलाइज करेगा, फील करेगा। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको नई बॉल नहीं खरीद के देगा जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 सेंट की हो सकती है। 10 सेंट कॉइन मीन्स डाइम होता है, इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो महसूस करे अपनी पहली जिम्मेदारी। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग, ये जो भौतिक संसार है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक संसार। पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग मीन्स संपत्ति, पोजेशन मीन्स संपत्ति। इस दुनिया में जो चीज है उसको वो अपनी पहली जिम्मेदारी को रियलाइज करे। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लेंगे मीन्स खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, और गेंद खो दी जाएंगी ऑलवेज, हमेशा। किसके द्वारा? लिटिल बॉल्स के द्वारा, लिटिल बॉयज के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा दोबारा गेंदें खो दी जाएंगी और लोग गेंद को खरीदेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो है लिटिल बॉयज वो गेंद को खो देंगे। ऐसा पोएट ने बताया। इस स्टैंजा में देखेंगे, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी इंसान दोबारा बॉल को नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है, पैसा बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वो छोटा बच्चा सीख रहा है। वेल, अच्छे से। बिहाइंड, पीछे। ही इज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों से इन सब चीजों के पीछे का मैसेज वो बच्चा सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। किस चीज का नॉलेज सीख रहा है? लॉस का। मीन्स लॉस के बाद हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सॉरोज ऑफ लाइफ, ये मैसेज सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे मुसीबतों का सामना करें। अगेंस्ट द लॉस ऑफ, अगेंस्ट द सॉरोज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के सॉरोज ऑफ लाइफ हैं, दुख हैं, उसके अगेंस्ट हम कैसे मजबूती से खड़े हो, इस चीज को बच्चा सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। नोइंग मीन्स जानते हुए, व्हाट एवरी मैन, हर व्यक्ति को, मस्ट वन डे नो, ये बात को जानना है, ये अवश्य जानना चाहिए। एवरी मैन, हर एक व्यक्ति को ये चीज जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि दुख और मुसीबतों के बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है। एंड मोस्ट नो, और अधिकतर लोग ये जानते हैं मैनी डेज, और कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज को जानते हैं लेकिन उनको काफी वक्त लग जाता है इस चीज को सीखने में, जानने में, कि हाउ टू स्टैंड अप। कहने का मतलब, एंड मोस्ट नो मैनी डेज मीन्स, और बहुत सारे लोग काफी दिन गुजार देते हैं इस चीज को जानने में कि हाउ टू स्टैंड अप। काफी लोग इस चीज को जानने में काफी वक्त गुजार देते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे मुसीबतों का सामना करना है या संसार में कैसे जिया जाए, इस चीज को सीखने में वो काफी वक्त गुजार देते हैं। और स्टैंड अप का मीन्स हो गया फेस, मीन्स सामना करना। स्टैंड अप मीन्स सामना करना। नेक्स्ट, अब हम पोएम की सेंट्रल आइडिया देखते हैं। पोएम है द बॉल पोएम, और हमारे पोएट हैं जॉन बैरमैन। पोएट हैं जॉन बैरमैन। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम द बॉल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट। जो पोएम लिखी गई है, कौन सी? द बॉल पोएम, बड़ी खूबसूरत कविता, वो रची गई है एक महान कवि जॉन बैरमैन के द्वारा। दिस ब्यूटीफुल पोएम द बॉल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट। कौन सी ग्रेट पोएट? जॉन बैरमैन के द्वारा रची गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में कवि चाहता है टू कन्वे मीन्स बताना या भेजना, फॉर द लॉस, सॉरी, कन्वे बताना चाहता है एक मैसेज। इस कविता में कवि चाहता है, कन्वे मीन्स देना या भेजना या बताना, एक संदेश, फॉर द मैनकाइंड, पूरी मानव जाति को, दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मस्ट गेट रेडी, उन्हें अवश्य रेडी होना चाहिए, फॉर द लॉस दियर फेवरेट थिंग्स, फॉर द लॉस ऑफ दियर फेवरेट थिंग्स, फॉर द लॉस ऑफ दियर फेवरेट थिंग्स, उनके प्रिय चीजों के नुकसान के लिए उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाय टेलिंग अस अ स्टोरी, और ये चीज वो साबित कर रहा है एक कविता बताकर। पोएट एक कविता बता रहा है, एक पोएम बता रहा है, एक कहानी बता रहा है एक छोटे बच्चे की, हु लूजेस हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को लूज कर दी है। यहाँ लूजेस इसको पढ़ेंगे जो कि एक वर्ब है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। द पोएट डज नॉट बाय हिम अनदर बॉल, कभी उसको दूसरी गेंद खरीद कर नहीं देता है।
बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू लर्न द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, ताकि वो जिंदगी की हार्ड रियलिटी को, जो वास्तविकता है उसको वो सीखे, हार्ड रियलिटी को सीखे, दैट एवरीवन हैज टू फेस, जो कि हर व्यक्ति को सामना करना है, समडे और द अदर, मीन्स एक ना एक दिन सबको सीखना है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक अनिवार्य नेसेसरी भाग है जिंदगी का। मतलब जिंदगी में सबसे कोई ना कोई चीज मिस होगी या कोई ना कोई किसी चीज से जुदा होगा, तो उसके बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है, मुसीबतों के अगेंस्ट हमें स्टैंड अप करना है, सामना करना है, इस चीज को हमें सीखना है। ये चीज जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स अनिवार्य भाग है जिंदगी का। द सूनर वी अंडरस्टैंड, जितनी शीघ्र हम इस चीज को समझ लेंगे, इस बात को, द बेटर वी आर, उतने ही अच्छे हम हो जाएंगे। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, वी कैन से, हम कह सकते हैं, द पोएम इज वेरी एजुकेटिव, कविता बहुत एजुकेटिव है। एजुकेटिव मीन्स शिक्षा देने वाली, शिक्षाप्रद, बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाली है। बिकॉज इट टेल्स अस, क्योंकि हमको बताती है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें स्टैंड अप करना है, अगेंस्ट द सॉरोज ऑफ लाइफ, ये जिंदगी के जो मुसीबतें हैं उसके विरुद्ध हमें कैसे स्टैंड अप करना है। हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सॉरोज ऑफ लाइफ, जिंदगी में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कोई ना कोई मुसीबत आएगी, कोई हमसे जुदा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें अपना पेशेंस, अपना करेज बरकरार रखना है, हमें अपना धैर्य, हमें अपना साहस बचा के रखना है और मुसीबतों का सामना करना है। पोएट जॉन बैरमैन हमें यही मैसेज इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, वी शुड फेस लॉसेस विथ पेशेंस एंड करेज, मीन्स वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, लॉसेस मीन्स नुकसान का, विथ पेशेंस एंड करेज, किसी भी मुसीबत का जो सामना है वो पूरी धैर्य और साहस के साथ हमें करना चाहिए लाइफ में, किसी भी दिक्कत का। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।